Hello guys, this is Chandana Rai and you're watching our YouTube channel The Royal Academy. पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था द लास्ट लेसन और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ लॉस्ट स्प्रिंग। बेटा ये जो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है ये लिखा है ऑथर अनीस जंग ने, ठीक है बच्चे। और ये इनकी किताब लॉस्ट स्प्रिंग में से 2 चैप्टर्स उठा के आपकी बुक फ्लेमिंगो में डाले गए हैं और इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं इस चैप्टर के अंदर। तो आज की वीडियो पार्ट नंबर 1 है। आज हम स्टडी करने वाले हैं समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इस चैप्टर का मैं आपको सेकंड पार्ट समझाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चे शुरुआत करते हैं चैप्टर के कैरेक्टर्स को स्टडी करने के साथ। तो इस चैप्टर के अंदर आपके 2 कैरेक्टर्स रहेंगे। इस पार्ट के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर अलग कैरेक्टर है, इस पार्ट के अंदर अलग कैरेक्टर है। तो यहाँ पर सबसे पहला कैरेक्टर है साहिब। साहिब एक रैग पिकर है जो कि सीमापुरी दिल्ली में रहता है। और दूसरा कैरेक्टर इस चैप्टर के हैं नरेटर यानी कि अनीस जंग जो कि एक सोशल वर्कर है। तो बेटा आई होप आपको कैरेक्टर्स पता लग चुके हैं। साहिब जो कि एक बच्चा है जो कि रैग पिकिंग करता है यानी कि गार्बेज में से यूजफुल सामान को छांट कर बाहर निकालता है। और दूसरी कैरेक्टर है हमारे चैप्टर की नरेटर अनीस जंग जो कि एक सोशल वर्कर है। ठीक है, दोनों चीजें आपको क्लियर हैं। तो शुरुआत करते हैं अब इस चैप्टर की समरी के साथ। अगेन समरी को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ आ जाए। तो पहला पॉइंट है हमारे सामने साहिब द रैग पिकर। ठीक है, साहिब द रैग पिकर। तो अब बेटा ये जो साहिब बच्चा है ये ओरिजिनली तो बांग्लादेश के ढाका में रहता था, लेकिन वहां पर स्टॉर्म आने के कारण इसके घर, इसके फील्ड्स और इसके जैसे और बहुत सारे लोगों के घर और फील्ड्स तहस नहस हो गए थे। ये सब लोग बांग्लादेश ढाका के सुंदर फील्ड्स को छोड़कर अब दिल्ली के आउटस्कर्ट्स सीमापुरी जहां पर कचरे ही कचरे के ढेर लगे हुए हैं वहां पर उस एरिया में आकर ये लोग बसे हैं, क्योंकि इनके लिए वो ब्यूटीफुल नज़ारा जरूरी नहीं है बेटा, पेट भरने के लिए खाना ज्यादा जरूरी है। तो अब यहाँ पर जो अनीस जंग है, जो नरेटर हैं, वो रोज सुबह एक बच्चों की टोली को देखती हैं जो इस गार्बेज में से गोल्ड को ढूंढने की कोशिश करते हैं, यानी कि यूजफुल चीजों को छांटने की कोशिश करते हैं जिन्हें बेचकर वो कुछ पैसे कमा सके। तो अब इन्हीं में से एक लड़का है साहिब, जिन्हें नरेटर एक दिन पूछती है कि तुम ये काम क्यों करते हो। तो साहिब बड़े इनोसेंटली कहता है कि मैं और क्या करूं। तो नरेटर कहती है स्कूल जाओ। और ये बात कहते ही नरेटर को रियलाइज होता है कि ये उन्होंने उसे कैसी एडवाइस दे दी। ठीक है, तो अब उसके बाद जो साहिब है वो बेचारा फिर से अब आगे से प्यार से रिप्लाई करता है कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल ही नहीं है। तो अनीस जंग क्या कहती हैं बेटा, वो कहती है कि अगर मैं एक स्कूल बनाऊं तो क्या तुम उस स्कूल में आओगे। तो आगे से साहिब कहता है हाँ मैं आऊंगा। तो अब थोड़े दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन बाद अनीस जंग दोबारा उस बच्चे साहिब को मिलती है। अब वो साहिब को कहती हैं, अब साहिब उनकी तरफ दौड़ा चला आता है और दौड़ते हुए आकर वो कहता है कि आपका स्कूल बनकर तैयार हो गया। तो अनीस जंग कहती हैं कि नहीं, स्कूल बनने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, और अनीस जंग को इस बात का बुरा लगता है कि इन्होंने इस बच्चे को एक ऐसा वादा कर लिया, एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगी या पूरा करने की इंटेंशन वो उस वक्त पर नहीं रख रही थी। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, साहिब द रैग पिकर। बेटे अब हम सेकेंड पॉइंट को समझते हैं, साहिब आलम द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो अब बेटा नरेटर को काफी महीने हो गए हैं, साहिब और साहिब की टोली को वो जानती है, काफी महीने हो चुके हैं। तो अब वो साहिब से उसका नाम पूछती हैं। तो आगे से साहिब अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है साहिब आलम। तो अब नरेटर जो है वो सोचती है इसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ये आपको एक 2 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, व्हाट वाज आयरॉनिकल अबाउट नेम ऑफ साहिब। तो साहिब का नाम क्या है, साहिब आलम, विच मीन्स द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, दुनिया का मालिक या दुनिया का दाता। तो अब यहाँ पर वो बेचारा कर क्या रहा है, उसका नाम है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लेकिन वो करता क्या है, वो गार्बेज में से गोल्ड को ढूंढने की कोशिश करता है, यूजफुल चीजों को ढूंढने की कोशिश करता है। तो यही उसके नाम की आयरनी है कि नाम क्या है और बेचारा काम क्या कर रहा है। तो अब इसके आगे बेटा यहाँ पर नरेटर बताती है कि रोज सुबह साहिब मॉर्निंग की चिड़ियों की तरह बर्ड्स की तरह निकल जाता है विद हिज आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेयरफुट, जिनके पास कोई फुटवेयर
फुटवेयर नहीं है, कोई चप्पल नहीं है, बिना चप्पल पहने ये सारे बच्चे निकल पड़ते हैं सुबह को गार्बेज छांटने के लिए और दोपहर तक ये लोग चिड़िया की तरह गायब हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, साहिब आलम लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। थर्ड पॉइंट समझने की, ऑथर पेन्ड बाय द फैक्ट दैट रैग पिकर्स आर स्टिल बेयरफुट। बेटा इस एक हेडिंग के नीचे 2-3 पॉइंट्स आएंगे, जरा ध्यान से समझना। तो सबसे पहले तो नरेटर साहिब और साहिब की दोस्तों की टोली को पूछती है कि तुम लोगों की पैरों में चप्पल क्यों नहीं है, आप लोग बेयरफुट क्यों हो। तो उनमें से जो है एक बच्चा कहता है कि मैंने चप्पल इसलिए नहीं पहनी क्योंकि मेरी मम्मा ने शेल्फ से निकाल के नहीं दी। अब दूसरा बच्चा जो है वो कहता है अगर निकाल के देती तो भी ये ना पहनता। अब उस बच्चे ने जो जूते पहने थे वो दोनों पैर में अलग अलग पहने थे। तो अनीस जंग उसके ऊपर उसको पूछती है कि ऐसा क्यों है, तो वो बच्चा चुप रहता है, आगे से कुछ नहीं कहता। अब एक तीसरा बच्चा है वो कहता है मुझे तो शूज चाहिए। तो अनीस जंग जो है बेटा वो हमारे देश में बहुत सारी अलग अलग जगह गई हुई हैं और उन्होंने देखा है कि आज भी हमारे देश में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास पैर में पहनने के लिए कोई फुटवेयर नहीं है, कोई चप्पल तक नहीं है। तो अब अनीस जंग जो है बेटा वो बताती हैं कि कई बार तो उन्हें ये तक कहा गया है, बच्चों ने उन्हें ये तक बोला है कि हमारे यहाँ पर जो फुटवेयर पहनने का, चप्पल पहनने का रिवाज ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी गरीबी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब इसके बाद ना नरेटर को याद आती है एक कहानी। उडीपी शहर में एक पंडित जी हुआ करते थे और उन पंडित का एक बेटा हुआ करता था। वो अपने स्कूल से जब भी गुजर रहा होता था और रास्ते में वो मंदिर आता था ना जहाँ पर उसके पापा पुजारी थे, प्रीस्ट थे, प्रीस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है पंडित के लिए इंग्लिश में, तो वो वहाँ अंदर जाता था और वो हाथ जोड़कर भगवान से मांगता था कि हे भगवान मुझे बस एक पेयर ऑफ शूज दिला दो। ठीक है बेटा, ये बोलकर वो चला जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ बेटा, जब उस बच्चे को शूज का पेयर मिला ना तो उसने वापस जाकर भगवान को बोला हे भगवान मुझसे ये जूतों का जोड़ा ये मुझसे कभी भी खो ना जाए, ये हमेशा लेट मी नेवर लूज देम, ठीक है, मैं इसे कभी भी लूज ना करूं। तो अब उसके बाद नरेटर 30 साल बाद उसी मंदिर में दोबारा जाती है और वहां पर अब एक नए प्रीस्ट हैं, उनका जो बेटा है वो स्कूल से अपनी यूनिफॉर्म, अपने सॉक्स, शूज सब प्रॉपर पहन कर आया है और वो जब घर आता है अपने बैग को बेड पे ऐसे फेंकता है और वहां पर नरेटर को ये देखकर खुशी होती है कि आज अब उस एरिया में, उस टेम्पल के अंदर कोई भी बच्चा जो है वो बेयरफुट नहीं है, उनके पास चप्पल आ चुकी है। बट सीमापुरी आज भी घर है उन बच्चों के लिए जिनके पैर में पहनने के लिए कोई भी तरीके की चप्पल नहीं है। ठीक है बेटा, तो इस पॉइंट के नीचे हमने क्या पढ़ा, नंबर 1 कि साहिब और साहिब के दोस्तों ने क्या एक्सक्यूजेस दिए चप्पल ना पहनने के लिए, फुटवेयर ना पहनने के लिए। फिर दूसरा हमने पढ़ा कि जब नरेटर ऑल ओवर कंट्री घूम रही थी तब उन्होंने क्या एक्सक्यूज पाया, क्या बोला था कि जो हमारे यहाँ पर रिवाज ही नहीं है फुटवेयर पहनने का। और तीसरा उडीपी की स्टोरी, जो उडीपी में प्रीस्ट के बच्चे की स्टोरी है, हमने वो पढ़ी। ठीक है बच्चे, सो दिस वन इज ऑल्सो क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। बेटा अब पहुंच चुके हैं हम अपने अगले पॉइंट पर जो कि है गार्बेज इज गोल्ड। ठीक है, अब इसे ध्यान से समझेंगे, गार्बेज इज गोल्ड। इसके नीचे 2-3 पॉइंट्स आएंगे, जरा ध्यान से समझना। पहला तो ये है कि हमें पता चलता है साहिब का बैकग्राउंड। साहिब और करीबन 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं दिल्ली के आउटस्कर्ट्स के सीमापुरी के इलाके के अंदर। ये लोग आए कहां से हैं? ये लोग 1971 में बांग्लादेश से यहां शिफ्ट हो गए हैं बेटा। 1971 में सीमापुरी बिल्कुल उजाड़ था बेटा, लेकिन आज ये खाली नहीं है। आज यहाँ पर बहुत सारी जो रैग पिकर्स हैं इनकी फैमिलीज रहती हैं, टिन और ट्रैप्यूलिन के घर बना लिए बेटा, टेंट लगा लिए इन लोगों ने यहाँ पर, और इन्हीं घरों के अंदर पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं ये सारे बच्चे, जैसे कि साहिब और बाकी के बच्चे। ठीक है बेटा, एक तो ये पॉइंट इसके अंदर है। दूसरा बेटा हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि इन सारे रैग पिकर्स के पास किसी भी प्रकार का आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, यानी कि जैसे वोटर आईडी कार्ड है इनके पास वो नहीं है, लेकिन बेटा पेट भरने के लिए इन्हें राशन कार्ड चाहिए, वो इनके पास जरूर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए आइडेंटिटी इतनी जरूरी नहीं है जितना कि बेटा पेट भरने के लिए खाना जरूरी है। ठीक है, और तीसरी चीज जो हमें याद रखनी है यहाँ पर वो ये है, जो आपके लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कि गार्बेज का जो मीनिंग है, हाउ इज इट डिफरेंट फॉर द एल्डर्स एंड फॉर द चिल्ड्रन। फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए गार्बेज का मतलब है रोजी रोटी बेटा, उनकी कमाई। ठीक है, और जो बच्चे हैं यानी कि बड़ों के लिए गार्बेज क्या है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल।
और बच्चों के लिए गार्बेज क्या है बेटा? बच्चों के लिए गार्बेज गोल्ड है, वंडर है, जो आपको छांटने पर उसमें से मिल सकता है। अब आपको समझ आ रहा है यहाँ पर क्या लिखा है? समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। ठीक है, तो बच्चों को कभी वहां से 1 रुपए का कॉइन मिलता है तो कभी 10 रुपए का नोट। ठीक है, तो उनके लिए गार्बेज क्या है? गोल्ड है। आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। गार्बेज इज गोल्ड। एक तो उनका बैकग्राउंड 1971 में बांग्लादेश से यहाँ पहुंचे हैं, दूसरा आइडेंटिटी कार्ड नहीं है लेकिन उनके पास राशन कार्ड है, और तीसरा गार्बेज का क्या अलग अलग मतलब बनता है बड़ों के लिए और बच्चों के लिए। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो बेटा अब अगला पॉइंट स्टडी करने का टाइम आ गया है, लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग का क्या मतलब होता है? लॉस्ट स्प्रिंग मतलब खोई हुई बहार। बेटा जो हमारा पीरियड होता है ना चाइल्डहुड का, उसे स्प्रिंग कहा जाता है क्योंकि वो हमारी जिंदगी का बहार का टाइम होता है। तो बेटा लॉस्ट स्प्रिंग का यहाँ पर क्या मतलब है? यहाँ पर ये मतलब है कि जो ये बच्चा है साहिब, जो कि एक तरीके से बेटा एक मतलब बचपन में स्कूल नहीं जा रहा, काम कर रहा है, चाइल्ड लेबर पॉवर्टी यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है, इसकी जिंदगी की बहार जो है वो खो चुकी है। तो यहाँ पर अगली मुलाकात नरेटर के साहिब से तब होती है जब वो नेबरहुड के क्लब के बाहर खड़ा होता है। अब वो कहता है नरेटर को, मुझे ये गेम अच्छी लगती है। अब वो आप इमेजिन कीजिए, दिमाग में एक क्लब है, बाहर फेंस लगी हुई है पूरी, और नरेटर और जो साहिब है वो दोनों वहाँ खड़े हैं। तो वो कहते हैं मुझे ये गेम अच्छी लगती है, और यहाँ का गेट कीपर बहुत अच्छा है, जब यहाँ पर अंदर कोई नहीं होता तो वो मेरे को अंदर भी जाने देता है। तो नरेटर उससे देख रही होती है कि उसने आज जो है वो बेयरफुट नहीं है, आज उसने टेनिस शूज डाले हुए हैं, लेकिन उनमें से एक शू के अंदर जो है होल है। और नरेटर जो है बेटा वो ये बात रियलाइज करती है कि ये शूज जरूर किसी अमीर बच्चे ने डिस्कार्ड कर दिए होंगे, लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसके पैर में पहनने के लिए एक टाइम पर चप्पल भी नहीं थी, उसके लिए ये होल मायने नहीं रखता। ठीक है बच्चे, तो ये था लॉस्ट स्प्रिंग का पॉइंट। आई होप ये भी आपको क्लियर है। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, साहिब नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो बेटा अब अगली मुलाकात जब नरेटर की साहिब से होती है तो उसकी पीठ पर एक कैनिस्टर है जिसके अंदर शायद मिल्क होगा बेटा, तो या चाय होगी। तो अब साहिब ने जो है बेटा वो एक टी स्टॉल पे काम करना शुरू कर दिया है। उसे हर महीने 800 रुपए की सैलरी मिलती है। 3 टाइम का जो उसका मील है वो भी उसे उसका जो ओनर है वही दे रहा है बेटा। लेकिन अब नरेटर रियलाइज करती है, अब यहाँ पर देखिए आप चाइल्ड लेबर हाईलाइट हो रहा है, तो यहाँ पर नरेटर रियलाइज करती है कि अब जो साहिब है ना वो अपना मास्टर नहीं रहा। पहले साहिब जब रैक पिकिंग करता था तब वो अपनी मर्जी का मालिक था, जो उसकी पीठ पे जो गार्बेज बैग था वो हल्का था, लेकिन ये जो कैनिस्टर है ये थोड़ा भारी है। ठीक है, और वो गार्बेज की थैली उसकी अपनी थी, ये कैनिस्टर जो है ये शॉपकीपर का है। ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो यहाँ पर जो है ये पार्ट चैप्टर का खत्म हो जाता है बेटा। लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के एंड तक आपको क्लियर हो गया कि कैसे जो है साहिब की जिंदगी से स्प्रिंग चली गई। तो बेटा अगला स्टेप आपको पता है क्या करना है कि आपको नीचे दिए गए लिंक के ऊपर जाकर पीडीएफ को ओपन करना है, क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से याद करना है और लिख लेना है, अगर आप चाहते हैं कि पेपर में कहीं से भी टीचर जो है आपका एक भी नंबर ना काट पाए। ठीक है, अब बारी है टिप ऑफ द डे की। तो आज का टिप मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि जब भी आप लिटरेचर का कोई भी आंसर लिख रहे हैं तो जब भी उसमें डिड नॉट आता है आप उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, वहीं पे टीचर आपके मार्क्स कट कर लेंगे। बेटा ध्यान से समझिए, डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। जैसे कि कई बार बच्चे लिख देते हैं ही डिड नॉट वांटेड टू डू दैट, साहिब डिड नॉट वांटेड टू वर्क एट द टी स्टॉल। गलत है बेटा, साहिब डिड नॉट वांट टू वर्क एट द टी स्टॉल। डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। राइट, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है। लाइक कीजिए इस वीडियो को, नीचे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।